मैं जैसे ही पढ़ने बैठता था ना, तो मेरी बुआ कहती थी सब्जी लेके आओ। कई बच्चे तो मतलब आते हैं डाउट पूछने, बोलेंगे सर ने कल जो पढ़ाया था वो पूरा ही समझा दो। 2016 का, 2025 का, 21 का, 17 का, 14 का, टफ से लेकर के इजी तक सारे पेपर सर ने देखे हैं, तो सर को पता है कि किस सिचुएशन के लिए कैसे तैयार करना है आप लोगों को। ठीक है, पाठशाला क्यों चूज किया? सर डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन पे घर पे नहीं रहता है? नहीं। डिसिप्लिन तेरा कहाँ गया? सर इसके ही ना सर, मैं सुन पेपर सर समझ ही नहीं आ रहा सर जी। क्या समझ नहीं आ रहा। सर वो देखो समझ ही नहीं आ रहा। सर वो इतना टेढ़ा क्यों हो गया? आपकी पूरी ऑनलाइन क्लास हो जाती है, उसमें 5 दिन में आप 5 अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ पढ़ते हैं। उसके बाद 5वें दिन यहाँ पे समरी क्लास होती है, जो यहाँ पे सेंटर फैकल्टी लेते हैं। वो 5 क्लास में जितनी चीज़ आपको पढ़ाई गई है वो पूरी रिवाइज कराते हैं। क्या ऐसा लगता है जो एकदम एक्साइटिंग अलग है, जो कनेक्शन ज़्यादा बनाता है यहाँ से? चलो, कहाँ घूम रही हो? कहीं नहीं सर, एडमिशन करवाने आई थी यहाँ। पाठशाला में? हाँ, अच्छा, तो ऑनलाइन नहीं पढ़ती हो क्या? पढ़ती हूँ, 2 साल हमसे पढ़ती हूँ। अच्छा, तो अब एडमिशन करवाने आई थी। ऑनलाइन में मतलब उतना हो नहीं पाता जितना ऑफलाइन में हो जाता है। क्या ऑनलाइन में नहीं हो पाता है? ये तो घर में इतने सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से किसमें? डिस्टर्बेंस होता है। घर में? हाँ, अच्छा, घर वाले डिस्टर्ब करते, काम दे देते हैं क्या बीच में पढ़ते पढ़ते? काम दे देते हैं और हाँ। चाची के बच्चे उनके साथ में मतलब वो आ जाते हैं तो फिर उतना नहीं हो पाता। अच्छा, और डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन रहती है पढ़ने में? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में ये समस्या होती है कि आप ऑनलाइन बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है बच्चों को और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे जब घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो शायद उनका घर का माहौल ऐसा होता है कि घर वाले उनको बीच बीच में टोकते रहते हैं, काम दे देते हैं। और मैं भी अपने दिन याद करूं तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता था ना, तो मेरी बुआ कहती थी सब्जी लेके आओ। अच्छा, चीनी कम हो गया, तो घर में पता नहीं चलता कब चीनी कम हो रहा है, कब नमक कम हो रहा है, कब तेल कम हो रहा है, कब सर्फ चाहिए, कब साबुन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम रहता है। और रिलेटिव भी बहुत आते रहते हैं घर पे, तो कोई भी कभी भी मोहल्ले की आंटी आके बैठ गई, रिलेटिव आके बैठ गए, तो इन सब की समस्या लगी रहती है घर पे। दूसरी बात ये भी रहता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन घर में आपके पढ़ाई को देखने वाला कोई है कि नहीं। शायद जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम आते हैं, बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड में होता होगा, लेकिन जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, शायद बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है, बस उनको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट से मतलब है। लेकिन आप डे टू डे लाइफ में कितना पढ़ रहे हो, कितना परफॉर्म कर रहे हो, इन सब चीज़ों से कोई मतलब उनको नहीं रहता है। और बच्चे भी ऐसे रहते हैं कि कोई देख रहा है तो पढ़ेंगे, नहीं देख रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। 2-4 दिन की बात अलग होती है, लेकिन पूरे साल भर में इस डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, और वो रहता है ना कि मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं पढ़ने, तो टीचर्स में से पूछेंगे आज तुमने क्या काम किया, तो इसका थोड़ा डर लगा रहता है ना। और सर ऑनलाइन में डाउट भी नहीं हो पाते ना। डाउट भी नहीं हो पाते हैं, डाउट तो हो तो पाते हैं, आजकल बताते तो है, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी होता है। बट उतना ज्यादा नहीं हो पाता। अच्छा, टीचर से जब मतलब जो सामने टीचर बता देता है उसकी तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप में से कितने ऐसे लोगों को ये दिक्कतें आती है बताइएगा। और कहाँ पे गई हो? इस पाठशाला सेंटर पे गई हो क्या? हाँ। चलो, तुम विजिट करके आई हो या मैं ले चलूं? चलो मैं ले चलता हूँ, दिखाता हूँ पाठशाला सेंटर कैसा दिखता है। आप सभी लोग भी देखिए कि पाठशाला सेंटर में अंदर पढ़ाई कैसे होती है, डाउट कैसे बताते हैं टीचर्स, क्लासरूम कैसे होते हैं, ट्यूब इंटरेक्शन के साथ टीचर पढ़ाते कैसे हैं, और आपकी रिवीजन क्लासेस किस तरह की क्लासरूम में होती है, और टेस्ट कैसे ऑफलाइन होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आइए, एडमिशन ले लेना। फिर भी ये सेंटर है हमारा, और जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पे कुछ गाइड करने वाले लोग होते हैं जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये क्लासरूम दिखाते हैं, चलो। हाउसकीपिंग रूम में क्या होता है तुम्हें पता है? हाउसकीपिंग रूम में क्या होता है? खाने पीने की व्यवस्था रहती है। और नहीं, खाने पीने की व्यवस्था तो इधर होती है अभी। चलिए, ठीक है बच्चा, नहीं निकालिए, बंद कर लो। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, बस बढ़िया। आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर देख के आपको, इतनी सुबह सुबह क्लास चल रही है। अरे सर, बस सुबह सुबह ही चल रही है सर, सुबह से लेके शाम तक लगे रहना बच्चों के साथ। वो भी हाउसफुल शो चल रहा है एकदम। हाँ, बच्चों से यही बात कर रहा था कि इस बार भाई बहुत मेहनत करनी है। हाँ,
मेहनत तो इस बार क्या, मेहनत करने वाले ही हर साल सफल होते हैं। भले ही आप 10-5 क्वेश्चन ज्यादा कर लो कम कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो साल भर मेहनत करता है सेलेक्ट वही होता है। लेकिन इस बार सर मेहनत करने का तरीका भी थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, हाँ बहुत ज्यादा सर। मतलब आपको लगे रहना पड़ेगा, बहुत हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा सर ये, अच्छा मुझे एक चीज ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना कि सर थोड़ा भी टाइम लैग नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम आपके साथ पढ़ रहे हैं और आप कोटा से पढ़ा रहे हो, आई गेस हाँ, कोटा कोटा से क्लास ले रहे हो, स्टूडियो या घर से आप क्लास ले रहे होगे, लेकिन मुझे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी गैप नहीं देख रहा इंटरेक्शन में। सर यही तो अपने सिस्टम की खास बात है, इसको इतना ऑप्टिमाइज कर दिया गया है कि बिल्कुल भी बच्चे को ये लगेगा ही नहीं कि टीचर स्क्रीन के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। आप माइक लो, तुरंत बात करो और डायरेक्ट अपने डाउट्स कम्युनिकेट कर सकते हो क्लास और सर हम सभी लोग आपको दिख रहे हैं क्या? सभी लोग दिख रहे हैं? हाँ, मैं सबको देख पा रहा हूँ। तो ये भी देख पा रहे हैं कौन नोट्स बना रहा है, कौन नोट्स नहीं बना रहा है, ये सब भी दिख जाता होगा। जी जी जी, एग्जैक्टली। कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, सब दिखाई पड़ता है। कौन बदमाश। दादा सर इसमें कंपटीशन का भी बहुत सही हो जाता होगा ना, टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट यूज जो हो सकता है वो कर रहे हैं हम लोग। ऑफलाइन आपको पढ़ना है, पढ़िए ऑफलाइन, यहाँ पे आके किससे पढ़ना है, कोटा के फैकल्टी से पढ़ना है तो कोटा के फैकल्टी से पढ़ लीजिए। क्या ऐसा तुमको थ्रिलिंग लगता है, ये एक्साइटिंग लगता है कि आपको अच्छा इसमें लड़कियां ज्यादा है लड़के कम है, ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा ये पाठशाला का शायद वो भी है कि जैसे पाठशाला हमारे ऐसे ऐसे सिटीज में है ना जहाँ के लोकल बच्चे उस शहर में रह के पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे अब एक फैमिली में जैसे मैं जिस फैमिली से हूँ, बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं जिस फैमिली से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो किसी तरीके से पापा ने कर्ज लेके मुझे तो बाहर पढ़ने भेज दिया, लेकिन मेरी बहन को नहीं भेजा। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है? लेकिन मेजोरिटी के घर में ऐसा होता है, थोड़ा सा लड़कियों के साथ पार्शियलिटी होता है थोड़ा तो होता है, ज्यादा होता है नहीं मैं ये प्रवोक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने घर में देखा है। और जब मैं अपने घर में देख रहा हूं, अपने गांव में देख रहा हूं, अपने रिलेटिव में देख रहा हूं, तो शायद मैं ये गेस कर सकता हूं कि बड़े शहरों में नहीं होता होगा, लेकिन छोटे शहरों में तो होता है, बड़े शहर में भी होता है, थोड़ा होता है। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है। तो शायद अब लोग सुधर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। और उन बच्चों के लिए तो पाठशाला यार वरदान है कि आपके बच्चे, मतलब लड़कियां अगर कोटा नहीं जा सकती तो कोटा के टीचर आपके घर तो आ सकते हैं और वही क्वालिटी ऑफ कंटेंट, वही डिसिप्लिन के साथ पढ़ना एक बहुत ही अच्छे लेवल का काम हो गया तुम लोगों के साथ। तो चल में रियल कंपटीशन का भी पता चलता है। कई बार क्या होता है, घर में आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको मन किया कि नहीं यार मैं अभी 2 घंटे घूम के आऊंगा, तो घूम के आप आ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका रियल कंपटीशन आपके बगल में बैठा हुआ है, वो पढ़ लेगा तो एक वो रहता है कि क्लोज इन्वायरमेंट में कंपटीशन के साथ पढ़ाई करना, ये तो नेक्स्ट लेवल है। और दूसरी बात है कि वो जो टीचर्स, जो सारे ऑनलाइन के टीचर्स हम लोग हैं, वही लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पे, है ना। तो कोटा से, नोएडा से, और वो जो सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है ना। सर आपका एक्सपीरियंस मैं पूछने के लिए, मतलब वो तो नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही वो, चलो कितना एक्सपीरियंस है सर आपका? 15 साल हो गए सर पढ़ाते हुए, 15वां साल चल रहा है। 15वां साल चल रहा है 15वां साल चल तुम लोगों का शायद ये पहली या दूसरी बार होगा ना, पहली या दूसरी बार होगा, लेकिन सर को 15 साल हो गया। अच्छा, सर ने अपने जीवन में हर तरह के पेपर आते हुए देखे हैं 2016 का, 2025 का, 21 का, 17 का, 14 का, टफ से लेकर के इजी तक सारे पेपर सर ने देखे हैं। तो सर को पता है कि किस सिचुएशन के लिए कैसे तैयार करना है आप लोगों को। ठीक है, कुछ सवाल देगा तुम्हें, सॉल्व करोगे? हाँ, ऐसे ही बेचारे अभी पेपर दे के आए हैं, थोड़ा सा उदास उदास बैठे हैं हाँ, अच्छा 12th वाले हो तुम लोग? अच्छा आप लोग 12th के हैं? अच्छा मुझे लगा ड्रॉपर हो। अच्छा, बाकी सारे लोग 12th के हैं, अभी 12th में आए हो? अच्छा, अरे बहुत बढ़िया, तब तो बहुत एक्साइटेड हो गए। 11th खराब तो नहीं है तुम लोगों का? हाँ, बेसिक्स खराब है, थोड़ा न्यूट्रल है। और सर मैंने तो साइंस अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब किसी को नहीं देना है। अयोध्या पाठशाला वाले सुन रहे हैं क्या? मुझे हाथ उठा के बताना। अरे वाह यार, सबने हाथ उठा दिया, गजब, सब सुन रहे हैं। और मथुरा पाठशाला वाले के तो सामने मैं खुद ही दिख रहा हूँ। तो एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपको जवाब नहीं देना है, हैंड रेज करना है बस। अगर आपको आता है तो बताइएगा, नहीं तो नहीं। थ्योरेटिकल सवाल है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता। ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? हाथ उठाना है बस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको, है ना? हाँ, सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज होता है एंड वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज। हाँ बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? अयोध्या पाठशाला वाले क्या कह रहे हैं? अच्छा ये भी नॉन यूनिफॉर्म, क्या नॉन यूनिफॉर्म? हाँ कनेक्टेड है, नहीं बता रहे, नॉन यूनिफॉर्म बता रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म बता रहे हैं। वाह यार, बहुत बढ़िया यार, बच्चे अच्छे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म गजब ही चीज है सर। तो कैसी पढ़ाई कर चलती है यहाँ पे तुम्हारी? सर हाइब्रिड मोड होता है, पाठशाला पे हमारी क्लास चलती है, सर हमें देख सकते हैं, हम सर को देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, और तो सर से डाउट पूछते हो? बिल्कुल सर, हमारे क्लास पास में? अवेलेबल होता है, हम हाँ। पूछते हैं डाउट और अच्छा। इंडिविजुअली आंसर करते हैं अच्छा, हर एक बच्चे। और सर भी तुमसे पूछ लेते कभी कभी बीच में? जैसे मान लो अगर मैं हूँ तो मैं पूछूंगा, सर भी पूछते ही हैं कि बीच में पूछ ले कि बताओ तुम्हें ये समझ आया या मैंने ये पढ़ा, इसका जवाब दो। बिल्कुल सर पूछते हैं। अच्छा, और तुम्हें offline अच्छा तुम्हें अगर एक से ज्यादा डाउट आ गए और मान लो टीचर को मतलब पढ़ाना है वो भी, और तुम बार बार डाउट पूछे जा रहे हो, फिर कैसे होगा? सर बताते हैं, वो पेशेंसली बताते हैं, अच्छा मान लो 10 डाउट आ गए तो बिल्कुल बताते हैं। तो आप वहाँ भी तो पूछ सकते हो ना, बाहर डाउट फैकल्टी भी होती है। डाउट फैकल्टी है हमारे पास में, अगर टाइम का कभी Center faculty। जाए वहाँ पे डाउट फैकल्टी है ऑफलाइन, हम उनसे भी पूछ सकते हैं, ताकि इवन वो आते भी है हमारे पास में, खुद अच्छा, रिवीजन भी होता है, रिवीजन क्लास भी चलती है? रिवीजन होता है। अच्छा अच्छा, डीपीपी असाइनमेंट ये सब मिलता है, कैसे सॉल्व करते हो, डाउट कैसे पूछते हो? डीपीपी सॉल्व कर लेंगे पहले तो, विदाउट आंसर्स देखे, अगर डाउट आ रहा है तो हम डाउट फैकल्टीज के पास जाते हैं, वो हमें बताते हैं। सेंटर पे जो फैकल्टी है वो सेंटर फैकल्टी होते हैं। हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल फैकल्टी है। अच्छा, क्लासेस में पोल भी होता है? बिल्कुल सर, पोल होता है टाइम लिमिट्स के साथ। अच्छा, तो तुम्हारे सेंटर से कोई टॉप करता है? हाँ सर, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे सेंटर से। अच्छा, चीटिंग करते हो उसको जवाब देते समय? ऐसा कुछ नहीं होता। पोल में जवाब देते हुए चीटिंग नहीं करते हो? अच्छा अच्छा सर, टेस्ट कैसा होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन? फोन में देते हो या ऑफलाइन टेस्ट होता है? सारे टेस्ट ऑफलाइन होते हैं आपके? ऑफलाइन जब टेस्ट होता है तो ऐसे ही एक बेंच पे 3 लोग बैठते हो कि अकेले बैठते हो? बेंच पे बैठते हैं, ये कितने दर्द से बताया तुमने। एक पे एक? हाँ जी। चलो फिर अच्छा है, नहीं तो भरोसा नहीं कर सकते। वहाँ तो एक ऐसे। अच्छा अच्छा, वो भी मिक्स कर देते हैं, जेई नीट भी मिक्स कर देते हैं, 8 9 देते हैं। आप ही की तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं, हाँ। डेट मिक्सअप वैसे ही सारे। अच्छा, तो ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा जैसे तुम्हारा फाइनल पेपर अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑफलाइन मोड में ही होना है, तो ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना तो जरूरी रहता है वैसे? हैबिचुअल रहता है, हैबिचुअल हो जाता है हमको देते देते। सही है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अरे ताली बजाने वाली कौन सी बात, ठीक से। अभी हमने देखा कि क्लासरूम में बच्चे किस तरीके से बैठ के पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से वो टीचर से डाउट पूछते हैं, टीचर उनसे कैसे इंटरेक्ट करता है, और आपने ये भी देखा कि बच्चे पोल में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफलाइन टेस्ट कैसे बच्चे देते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। अब हम आपको ले चलते हैं सेंटर के दूसरे पड़ाव की तरफ, जहां पे बच्चे पढ़ने के बाद, डीपीपी सॉल्व करने के बाद सेंटर फैकल्टी से डाउट पूछते हैं। वो सेंटर फैकल्टी यहाँ पे किस तरीके से डाउट बता रहे होते हैं, वो कहाँ पे बैठे होते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं डाउट रूम के पास। ये 2nd फ्लोर है, कई फ्लोर होते हैं, 2-3 फ्लोर होते हैं, एक फ्लोर पे क्लासरूम। अच्छा, इसमें 8 9 10th के बच्चे भी पढ़ते हैं, जो प्योर ऑफलाइन होता है 8 9 10th के बच्चों के लिए। बाकी 11 12th एंड ड्रॉपर बच्चों के लिए 2 टीचर सिस्टम, कोटा से, नोएडा से टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, वहां से वो कंटेंट डिलीवर करते हैं आपके साथ, 0 टाइम लैग के साथ आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए, ये डाउट रूम है। हेलो सर, हेलो मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये अपना वो है डिस्कशन रूम। अच्छा, हेलो सर, क्या पढ़ाते सर आप? एसएसटी, अरे वाह यार सर। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर, क्या पढ़ाते हो सर आप? हम केमिस्ट्री पे कर। केमिस्ट्री, अरे वाह, प्लीज बैठिए सर, प्लीज। तो यहाँ पे बच्चे डिस्कस करते हैं डाउट। तो ये सर डाउट डिस्कस करने जब आते हैं तो सिर्फ डाउट ही पूछते हैं कि पूरा पूरा पढ़ लेते हैं? पूरा पूरा पढ़ लेते हैं ना?
मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को बहुत। जो मतलब डाउट तो वो सारा चीज वो ये हो जाता है। कई बच्चे तो मतलब आते हैं डाउट पूछने, बोलेंगे सर ने कल जो पढ़ाया था वो पूरा ही समझा दो। बच्चों के क्लास में क्या होता है 100% का खुद भी समझ में नहीं आता है। हाँ मतलब देखो देखो सर, हर बच्चे की साइकोलॉजी और माइंडसेट अलग होता है। हर बच्चा क्लास में पूरा समझ ले ये जरूरी नहीं रहता। तो जब तक बच्चों का 60% मान लो क्लास में हो गया है, तो बच्चे हमारे पास आते हैं, डाउट पूछेंगे, और तो उनका जो 30% या 40% रह जाता है, उसका 30% तो तुरंत रिजॉल्व हो जाता है डाउट और थ्योरी करके। फिर जो 10% बचता है या 20% वो प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाता है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में पढ़ रहे हो आप? 12th जेई में पढ़ रहे हो, अच्छा। तो इसी साल आपको बोर्ड भी देना है, जेई भी देना है, एडवांस भी देना है, तो दबाव बहुत ज़्यादा है क्या? मैं इतना नहीं है, हाँ, नहीं फैकल्टी सब बढ़िया है, तो फैकल्टी सब बढ़िया है, हाँ हो जाएगा सब, हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में बैठते हो कि डाउट रूम में ही बैठे रहते हो? सच सच बताना। क्लास में बैठते हैं, और जब क्लास वगैरह खत्म होती है तो डाउट वगैरह होते हैं, डाउट वगैरह पूछ जाते हैं। और क्या। अच्छा, कई ऐसे बच्चे होते हैं यार, मैं तो देखा हूँ, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाता था मैं, डाउट रूम में ही बैठे रहते हैं पूरे दिन क्लास छोड़ के, ऐसा तो नहीं होता? अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं? मान लो कि सर अभी सुबह में जैसे ड्रॉपर नीट की क्लास चल रही है और आपको पता है कि ड्रॉपर नीट का बच्चा है, ये क्लास में नहीं बैठा, यहाँ पे बैठा है, उसके लिए क्या करते हैं अपन? सर मोस्टली पहले बच्चे से डिस्कस करते हैं कि उसे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, क्या राइट? क्या होता है बच्चों का, क्या होता है पीछे का पोर्शन छूट गया तो आगे का वो कवर नहीं कर पा रहा होता, तो उसे एक दिन तो स्किप करके हम वो कंप्लीट करा देते हैं, नेक्स्ट डे से उसे प्रमोट करते हैं। क्लास में बैठो, राइट? फिर जो भी आपका जिस दिन छूटता है आप आके मेरे पास आ रहे हो, वो डिस्कस कर ली, वो उसका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पे 8, 9, 10 की भी क्लासेस चलती है ना? जी सर, वो प्योर ऑफलाइन होती है? वो प्योर ऑफलाइन होते हैं, और उनकी क्लासेस चलती हैं, फिर उनकी रिवीजन क्लासेस भी होते हैं, और टेस्ट पेपर उनके बोर्ड टाइप पे ही होते हैं, रिटन। अच्छा, टेस्ट का डिस्कशन हम लोग कराते हैं क्या? जो ऑफलाइन टेस्ट हो गया पूरा, तो टेस्ट का डिस्कशन डाउट में ही कराते हैं कि क्लासरूम में पूरा टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं? जैसे अपनी जो क्लासेस है यहाँ पर 5 दिन चलती हैं, 6वें दिन समरी क्लास होती है, समरी क्लास तो होती है, रिवीजन क्लास, समरी क्लास तो होती है। तो उस अरे वाह। क्लास में हम क्या करते हैं, जब टेस्ट हुआ होता है तो हम उस नेक्स्ट डे जो समरी आने वाली है हमारी, ओके, समरी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं, अच्छा, मतलब ये जरूरी पैरामीटर है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने पूछा। क्योंकि पता चलता है कि बच्चा कहाँ लैग कर कहाँ लैग कर रहा है, उसके एनालिसिस में आपको मदद करनी पड़ेगी। देखो, बच्चा जब टेस्ट देता है तो टेस्ट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और टेस्ट की एनालिसिस जब आप करते हो तो टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो आपको गाइड भी करता है कि बेटा ये सवाल बहुत टफ था, किसी से भी नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। अच्छा, ये सवाल तो इजी था, तुमसे सिली मिस्टेक हो गया। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे मुझे आपसे शेयर करनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5 दिन आप क्लास करते हैं, आपकी पूरी ऑनलाइन क्लास हो जाती है, उसमें 5 दिन में आप 5 अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ पढ़ते हैं। उसके बाद 5वें दिन यहाँ पे समरी क्लास होती है, जो यहाँ पे सेंटर फैकल्टी लेते हैं। वो 5 क्लास में जितनी चीज़ आपको पढ़ाई गई है वो पूरी रिवाइज कराते हैं, राइट? और साथ साथ में जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के एनालिसिस और डिस्कशन भी होता है। बहुत बढ़िया है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं, अभी हमने डाउट रूम देख लिया है ना, डिस्कशन रूम देख लिया। यहाँ पे क्लास चल रही है क्या? मैं कमिंग, अच्छा अच्छा, वही, ओके ओके, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। कौन से बैच में हो आपका? 11th नीट, 11th? अच्छा, 10th पास करके अभी अभी आए हो? अच्छा, अभी तो खूब एक्साइटमेंट में होगे। धीरे धीरे पता चलेगा कि जो चल रहा था वो क्या चल रहा हो समझ नहीं आ रहा है। अभी सब कुछ समझ आता है क्लास में? हाँ, सब कुछ समझ आता है। वाह यार, इंटेलिजेंट हो फिर तुम लोग तो। हेलो बेटा, सब लोग निकालो आंसर। अबे निकालो नहीं तो मैम मारेगी अभी। ये 11 नीट के बच्चे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, पढ़ाई करिए। तो ये 11 नीट के बच्चे, जैसे नीचे 12th के बच्चे पढ़ रहे थे, ये 11 नीट के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे क्लासरूम होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सरप्राइजिंग लगा मुझे कि 0 टाइम लैग के साथ बच्चे पढ़ते हैं। ये भी क्लास चल रही है? कोई लाभ नहीं, कभी इसको ट्रेनिंग जीरो, इसी को सिग्निफिकेंट नहीं बोलते, ये सिग्निफिकेंट नहीं। सब रूल आप 5 एग्जांपल दे दी, बैठ जाइए, बैठ। हाँ, अभी देर पहले आप लेके देता। पर all trailing was in a number or decimal. मेरी आवाज अभी तो नहीं जाएगी ना, म्यूट होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? विदाउट 11 जेई? हटा दीजिए। अरे वाह यार, अभी 10th पास करके आई हो तुम लोग ना? आपका बन गया पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपने ब्रेन कैसे चल रही क्लास? सॉल्व करे में रखिए। चल रही, मजा आता है पढ़ने में? कि प्लीज कैसे अच्छा करवा रहे हैं। वाह यार, छोटू मचा दिया तूने। वाह यार,
अभी जेई का स्टूडेंट है, ये दिमाग लगा दिया इसने। म्यूट करने की क्या जरूरत है, आवाज ही बंद कर दो। वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है पढ़ के, मजा आता है? और क्या तुम्हें लगता है कि टीचर तुम्हारे सामने ही पढ़ा रहा है? हाँ? ऐसा तो नहीं लगता कि टीचर कहीं और पे है? और देख भी रहे हो, और जिस समय पूछते हो टीचर उसी समय डाउट बता देता है, जीरो टाइम लैग है। अच्छा अच्छा, टीचर खुद से कभी तुम लोग को डांटा है कि तुम क्या कर रहे हो वहां पे बैठ के? हाँ, तुम्हें डांटा है क्या? ऐसे पकड़े गए कोई बाहर जा रहा है तो पकड़ लेते बाहर जा रहे हो तो? अच्छा, वैसे तो क्लास में मैम होती हैं डिसिप्लिन के लिए, लेकिन उधर से टीचर भी देख रहे होते हैं आपको। अच्छा, और क्वेश्चंस देता है तो तुरंत के तुरंत सॉल्व करते हो आप लोग? क्वेश्चन सर देते हैं तो सॉल्व करते हो? नोट्स बना रहे सारे लोग? सब बना रहे हैं क्या? नोट्स बना रहे तुम लोग? दिखाओ जरा, लिख तो रहे हो? बढ़िया यार। अच्छा, क्यों चूज किया तुमने ऑफलाइन? कोई रीजन? एक एक, हाँ, दो। अपने पाठशाला क्यों चूज किया ने, बच्चों से पूछते हैं। चलो ठीक है, पाठशाला क्यों चूज किया? सर डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन पे घर पे नहीं रहता है? नहीं। डिसिप्लिन तेरा कहाँ गया? कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगा ना? अरे इतनी तो लगती रहती है। इतनी लगती रहती है? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहता घर? अच्छा, बाकी को मारूंगा नहीं, बोलना है ना? बता, तेरा क्या रीजन है? सेम ही है इसकी तरह। सेम ही है? दोस्त तो नहीं है तू दोनों? नहीं। अच्छा ठीक है, तेरा रीजन? क्योंकि सर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और क्या कहते हैं ऑनलाइन में जैसे कभी कभार डाउट वगैरह पूछ ऑनलाइन में डाउट वगैरह पूछना थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे तुरंत से पूछ लेते हो? माइक से पूछ लेते माइक से पूछ लेते हो? अरे वाह, माइक है तेरे पास? नहीं गए तो फिर कैसे पूछेगा? से मांग लेते हैं ना। अच्छा, मैम से मांग लेता, ठीक है। और कोई रीजन? नहीं यही ऐसा सब यही है? अच्छा, ये भी रीजन होता है ना शायद कि घर पे जब पढ़ रहे होते हो तो रिलेटिव भी बहुत आते रहते हैं, 2-3 कमरों का घर होता है ना? पड़ोसी आ जाते हैं, आंटी आ जाती है बगल वाली, वो अपनी कहानी सुनाती रहती है। हाँ, ये भी रीजन है क्या? घर में छोटे बच्चे अगर हैं तो उनका अलग चलता रहता है, ऐसा है? अच्छा, ये तेरा रीजन है क्या? क्या है रीजन? सर बहन भाई होते हैं, शोर शराबा होता रहता है, बहन भाई होते तो फीलिंग नहीं मिलती सर। पढ़ाई का पढ़ाई में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वो मजा नहीं आता? लगता नहीं है। अच्छा, माइंड लगता नहीं? माइंड होना भी चाहिए लगने के लिए ना। बहुत बढ़िया। चलिए, ये बच्चों के कुछ रीजन थे आज इन्होंने ऑफलाइन क्यों ज्वाइन किया। चलो बाय, फिर मिलेंगे, है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो हमने देखा यहाँ पे 12th जेई, 12th नीट, 11th जेई, 11th नीट, और शाम को बच्चे आते हैं 8, 9, 10th वाले जो प्योर ऑफलाइन पढ़ते हैं। ये कौन सा क्लासरूम है? इसमें देख के वो पीले ऐसी गोल गोल मिलते हैं। चल चल, हेलो, कौन से क्लास के बच्चे तुम लोग? वेल, ये पिलर नहीं थे यहाँ पे, ऐसे 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 एजेस बन गए। एजेस बन गए, पहली बात। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या हो गया कि कहीं से शुरू ही नहीं हो रही, कहीं पे खत्म नहीं हो रही। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकल के पॉजिटिव चार्ज में एंटर कर जा रही है। तो पहला तो ऐसे ही गलत होगा। वायर दूसरे में दो प्रॉब्लम है। एक स्पीड लाइन, ये कहीं से स्टार्ट नहीं होनी, कहीं पे सेलर नहीं हो रही है। बस सारी वीडियो पे सारी पॉजिटिव चार्ज से वो ले रहेंगे। इसका तो ये वाली चीज भी पॉसिबल नहीं है, भी पॉसिबल नहीं है। इसी में भी ओपनली दिखा है तो ऐसी पॉसिबल नहीं है। ये है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे पॉजिटिव पे जाके खत्म हो रही है ना, वो अपना इंफिनिटी पे ही जा रही है सारी की सारी। ऐसा भी देख पा रहे हो? नहीं आया समझ सर जी। सर इसके ही ना सर समझ ही नहीं आ रहा सर जी। समझ नहीं आ रहा सर वो देखो, समझ ही नहीं आ रहा सर, वो इतना टेढ़ा क्यों हो गया? क्या हो रहे हो मुझे लेने? क्या था गुरुजी? एकदम बढ़िया। अरे यार, मजेदार सवाल करा रहे हो यार अब तुम। हाँ मतलब पहुंच गए? हाँ, लाइव फ्रॉम मथुरा पाठशाला। कैसे हो? मोटे हो रहे हो तो? मोटे हो रहे हो? आपके वो नहीं हो। वाह यार, बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे हो आप बच्चों तो। को नहीं पता, भाई बता दो। क्या हैं? क्या बच्चों को बता दो? बाकी बच्चे सोच रहे कौन आया है। अच्छा, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो पहचानते होंगे। कितने लोग जानते हैं मुझे? अच्छा, जानते हो? यहाँ पहचान दे, बहुत सारी पाठशाला है। बताओ किससे बात कर रहा हूँ मैं? अच्छा, बहुत सारे पाठशाला। तो ये विनयकांत बल्ला सर हैं, है ना? सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। हम लोगों ने कब पढ़ा था साथ में सर? 2015, 2014, 15, 16, 17, 3-4 साल हम लोग साथ में।
हम लोगों ने बहुत साल साथ पढ़ाया है फिजिक्स, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों को यहाँ पे बैठ के जब ऑफलाइन पढ़ रहे होते हो तो क्या ऐसी चीज है जो एकदम एक्साइटिंग और अलग लगता है? इसमें पाठशाला में सबको सर पानी दे बाहर हम लोग। हाँ, क्या ऐसा लगता है जो एकदम एक्साइटिंग अलग है, जो कनेक्शन ज्यादा बनाता है यहाँ से? कोई ऐसी चीज? हाँ प्लीज। बात हो जाती है, टीचर से बात हो जाती है, ओके, फेस टू फेस बात हो जाती है। अच्छा, साथ ही साथ डाउट पूछ लेते हैं। क्या बेटा? डाउट डाउट्स होते हैं तो आप तुरंत टीचर से पूछ लेते हो, जैसे मैंने पूछ लिया इतना टेढ़ा क्यों हो। बहुत बढ़िया। बैचमेट्स के साथ करते हैं तो थोड़ा बैचमेट्स के साथ करते हैं तो थोड़ा कंपटीशन भी फील होता है और कनेक्शन भी फील होता है और कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो जाती है कंसिस्टेंसी भी रहती है और वो जाने का तो और ये तरह टिफिन भी खा जाता है। ऐसा है क्या? नहीं खाता। नहीं, एक ऑफलाइन के बहुत सारे फन होते हैं। मतलब एक क्या है कि जैसे देखो घर पे क्या होता है, पढ़ रहे हो तो कई बार आप बोर होते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मतलब समझ नहीं आता क्या करे। लेकिन यहाँ पे क्या, पढ़ रहे हो 10 मिनट का टाइम मिला तो आपस में थोड़ा फन मस्ती कर लिया, खाना वाना खा लिया, फिर आके पढ़ने लग गए। अच्छे दोस्त बनाना, लेकिन इसका ध्यान रखना है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ सर। थोड़ी देर क्लास के बाहर से देखो आपकी बच्चे क्या कर रहे थे, आपको नहीं पढ़े पूछ देना तो शांत तो नहीं था। ये बात तो सही, सीसीटीवी लगा होता है इसमें, है ना। अच्छा, ये भी बहुत एक्साइटिंग चीज है कि सीसीटीवी इस सेंटर के हर कोने कोने में लगा है। कहीं भी बदमाशी करते हुए पाए गए तो जुर्माना भी है और 4 साल की जेल भी है। नहीं बताया तुम्हें? हाँ, 21,000 रुपए जुर्माना और 4 साल की जेल। तो ऐसा है कि इस प्रमाइसिस के हर कोने पे लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। अब हो गई बाय, देखो वहां पे सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहा होगा। तो बिल्डिंग के हर कोने कोने पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर आप कुछ भी बदमाशी करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 21,000 रुपए जुर्माना और 4 साल की कैद की सजा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला के बारे में। और ये पाठशाला वो ऑफलाइन सेंटर है जहां पे हम लोग ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, विथ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेंटर है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इस ऑफलाइन सेंटर पे जो इसको बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई इनेबल्ड बनाती है, जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। बहुत सारे कोटा के, इंडिया के बेस्ट ऑफलाइन टीचर द्वारा ऑफलाइन मोड में, और ऑनलाइन के भी बहुत सारे टीचर्स ऑफलाइन मोड में आपको पढ़ा रहे होते हैं इस सेंटर्स पे, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी होती है, उसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे 11th 12th एंड ड्रॉपर के जेईई नीट में 2025 से 26 के सेशन में जो बैचेस आ रहे हैं, उनकी क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पे कैसे चलेगी, उनका टेस्ट कैसा होगा, उनको स्टडी मटेरियल कैसे मिलते हैं, उनको टीचर्स कौन से पढ़ाते हुए, किस तरीके से उनका बैच रन करता है, क्या इकोसिस्टम है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, 11th 12th एंड ड्रॉपर के जेईई नीट के बैचेस 2025 से 26 के सेशन में जो आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ऑफलाइन सेंटर्स आपको कैसा दिखते हैं। जैसे बाहर से जाएंगे आप, पाठशाला सेंटर का लोकेशन डालेंगे, आप अपने शहर का नाम लिखिए मैप पे और उस शहर के पाठशाला सेंटर के बारे में लिख दीजिए। जैसे आपको लिखना है, जैसे लेट से पटना सेंटर के बारे में लिखना है, तो आप लिखिए पटना पाठशाला विद्यापीठ सेंटर, तो आपको लोकेशन बता देगा। ये कुछ सेंटर्स के फोटो है, इसी तरीके के ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं। और यहां पे जो 2 टीचर सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। 2 टीचर कौन कौन से होते हैं। एक लाइव फैकल्टी होती है जो आप फिजिक्स वाला के ऑनलाइन टीचर्स को जैसे देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो यूट्यूब पे कंपटीशन वाला, जेईई वाला मेन चैनल पे पढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन के, अर्जुना, प्रयास, यकीन, लक्ष्य के बैचेस में पढ़ाते हैं, वही टीचर्स आपको यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे होते हैं। और लाइव क्लास कुछ इस तरीके से चलता है कि 0 लैग पे आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप बैठ के यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और टीचर आपसे पूछ सकते हैं, हाँ भाई नोट्स लिखा तुमने, बनाया कि नहीं। जो भी टीचर टॉपिक खत्म कर रहा है उस टॉपिक से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये लाइव फैकल्टीज होती है जो क्लासेस लेती है सेंट्रली, कोटा से, नोएडा से, है ना, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जहां से क्लास कंडक्ट होती है। आपको क्या करना है, आप आइए, अपना RFID आपको मिलता है, आई कार्ड मिलता है, जो पंच करिए, जो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड करेगा, आप क्लास में आके बैठ जाइए बस। जैसे आप क्लास में आके बैठेंगे, टाइम क्लास के स्टार्ट होगी, यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे, आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आप उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। 2 वे इंटरेक्शन होता है। टीचर पूछेगा कि लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास की जो चीजें पढ़ाई थी वो रिवीजन करके आए हो कि नहीं, लास्ट क्लास जो पढ़ाई थी उससे कुछ सवाल पूछ लेंगे टीचर्स। तो पूरे इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई होती है। और विदिन आवर, मतलब पहले दिन की बात कर रहा हूं, आपको लगेगा ही नहीं कि टीचर कहीं और बैठा है। टीचर आपको लगेगा एकदम 0 लैग के साथ सामने पढ़ा रहा है। उसके बाद जैसे आपको डाउट आया, आप क्लास में पूछ लीजिए,
सर बहुत सारा डाउट आया, आप हैंड रेज करके क्लास में पूछ सकते हैं। अब वो कई बार क्या होता है कि पढ़ने के बाद जब हम घर पे गए वहां हमको डाउट आ गया, जब वहां आपको डाउट आया घर पे, तो उस डाउट को मतलब जैसे क्लास खत्म होने के बाद सेंटर पे बैठ गया, घर पे डाउट आया, तो एक फैकल्टी और मिलते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटर फैकल्टी। डेडिकेटेड सेंटर फैकल्टी होते हैं डाउट डिस्कशन के लिए, मेंटरशिप के लिए, रिवीजन क्लासेस के लिए, टेस्ट डिस्कशन के लिए, ठीक है ना, टेस्ट डिस्कशन के लिए, इन सब चीजों के लिए ये आपको डेडिकेटेड हर सब्जेक्ट के डाउट मिलेंगे, फैकल्टीज मिलेंगे, सेंटर फैकल्टी हर सब्जेक्ट के, ठीक है। सेंटर फैकल्टी विल आल्सो टेकिंग अ समरी लेक्चर्स। यस, जैसे ही आपका एक चैप्टर लेट से कंप्लीट हो गया थर्मोडायनेमिक्स, अब थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर कंप्लीट हो गया, 6 लेक्चर में लाइव फैकल्टी ने पढ़ा दिया, अब एक लेक्चर लेके वो 6 लेक्चर का समराइज आपको टीचर बता देगा, क्योंकि देखो पढ़ते तो सब है, लेकिन पढ़ाने के लिए भी टीचर पहले देख के आता है कि उसको आज क्लास में क्या पढ़ाना है। इसको कहते हैं मतलब रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, बिना रिवीजन क्या पढ़ते जाओ चीजें भूलते जाओगे, क्योंकि किसी का भी दिमाग ऐसा नहीं है कि जो इसमें डाला गया सब कुछ स्टोर हो जाए, दिमाग से चीजें निकल जाती है, लेकिन उसी को मल्टीपल रिवीजन आप करेंगे। एक बार आपको क्लास लाइव फैकल्टी करा देगा, दूसरी बार यहाँ पे सेंटर फैकल्टी करा देगा, तीसरी बार घर पे आप खुद बैठ के लिखोगे तो चीजें आपको याद होगी। तो इस तरीके से 2 टीचर्स मिलते हैं। लेक्चर जो ऑफरिंग मेन है, आप जब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको कंप्लीट स्टडी मॉड्यूल्स मिलते हैं फिजिक्स वाला के, और उस स्टडी मॉड्यूल्स में हर सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का बुकलेट होता है। इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का, पूरा कर लिया तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। 8 आवर डाउट सपोर्ट मिलता है, जैसे आपकी क्लासेस हो गई मॉर्निंग में, तो उसके बाद आप यहाँ पे इवनिंग में आप 4-5 घंटे रुक के डाउट पूछ सकते हैं। समरी लेक्चर्स आपको यहाँ पे सेंटर फैकल्टी ऑफलाइन मोड में, प्योर ऑफलाइन मोड में समरी लेक्चर कराते हैं, और इवन समरी लेक्चर तो ऐसा हो गया कि पूरे क्लास को बिठाया कराया जाता है। एक तरह का और समरी लेक्चर होता है, जैसे मान लो आप क्लास में पढ़े, एक क्लास का ही समरी लेक्चर आपको लग रहा है कि क्लास में हमने 60% चीजें तो समझ पाया, 40% नहीं समझ पाया, तो आप सेंटर फैकल्टी से जाके पूरा का पूरा लेक्चर दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट होते हैं प्योर ऑफलाइन मोड में, और जो टेस्ट होता है वो बोर्ड पैटर्न भी होता है, जेई पैटर्न भी होता है, नीट पैटर्न भी होता है, एडवांस पैटर्न भी होता है। सारे पैटर्न के यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफलाइन मोड में मिलते हैं, और टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पे सेंटर फैकल्टी करता है, ठीक है। AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक नेशनल लेवल के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको जो टेस्ट मिलना चाहिए वो नेशनल लेवल का मिलना चाहिए, और उस टेस्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनका कंपेरिजन हो, वो नेशनल लेवल पे जितने बच्चे दे रहे हैं सबके साथ आपका कंपेरिजन हो, वो होता है आपका AITS से। तो देखो ये जो कंपटीशन की तैयारी है, बोर्ड की तैयारी है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में पहला पड़ाव होता है कि बहुत अच्छे से आपका लेक्चर फैकल्टी, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी, बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले रिजल्ट दिया हुआ फैकल्टी आपको पढ़ा है, वो आपको मिल रहा है। पढ़ाने के बाद आपको डाउट है, वो डाउट टीचर इंटरेक्ट करते हैं। मेन मिसिंग चीज ये होता है कि जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उसी से डाउट पूछना चाहते हैं, वही टीचर आपका डाउट बता दे। उसके बाद आप DPP सॉल्व करें, उसमें डाउट है, उसके लिए सेंटर फैकल्टी है। क्लास में कुछ नहीं समझ में आए, क्लास के बाद सेंटर फैकल्टी है, क्लास में आपका मेन फैकल्टी है। टेस्ट आप दे रहे हो, टेस्ट में 10 सवाल आपके नहीं हुए तो आपको डिस्कशन के लिए यहाँ पे सेंटर फैकल्टी है जो टेस्ट का डिस्कशन करता है। और सारे पैटर्न के टेस्ट होते हैं, जेई, नीट, एडवांस और बोर्ड पैटर्न, सारे पैटर्न होते हैं। और AITS होता है जिससे आपको नेशनल लेवल का पेपर मिलता है, और नेशनल लेवल पे बच्चे होते हैं उनके साथ कंपेरिजन होता है। लाइव क्लासेस 2 टीचर सिस्टम के थ्रू होता है। DPP बुकलेट यहाँ पे अलग से आपको मिलता है, और मॉड्यूल के साथ साथ DPP बुकलेट क्या होता है कि जैसे आज आपकी एक क्लास हुई, अब आज के क्लास पे बेस्ट एक DPP बनेगा, कल क्लास हुई, कल के क्लास पे बेस्ट DPP बनेगा, 3 दिन बाद क्लास हुई किसी सब्जेक्ट की, उसकी एक DPP बनेगा। तो रोज रोज DPP ऑपरेशनली देना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि जिस दिन आपकी पहली लेक्चर होती है ना किसी चैप्टर की, उसी दिन हम उसका पूरा DPP बुकलेट दे देते हैं, है ना। किसी सब्जेक्ट में हम पूरा सेशन का एक साथ आपको DPP बुकलेट दे देते हैं। तो स्टडी मटेरियल तो है, DPP बुकलेट स्टडी मटेरियल से अलग कैसे है? दोनों में है तो क्वेश्चन, आपके मन में डाउट आएगा दोनों अलग कैसे है। तो मॉड्यूल में क्या होता है कि जम्बल्ड क्वेश्चन होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लेवल अप क्वेश्चन होते हैं, PYQ भी होते हैं। DPP में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन DPP में स्पेशली DPP का नाम होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मतलब आज जो आपने टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक पे बेस्ड उसमें प्रॉब्लम होगा, है ना। तो वो आपकी प्रैक्टिस तुरंत हो जाएगी। उसके साथ साथ एक रैंकर बुकलेट होता है जिसमें लेवल अप क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कंपटीशन है तो उसमें लेवल अप क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अलग से देता है। अब यहाँ पे बात हो गई कि जैसे मैं एब्सेंट हो गया, आज नहीं पढ़ा, तो ऑनलाइन क्लास में होता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ऑफलाइन में वो नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे पाठशाला में आपको रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर सारे क्लासेस के मिलते हैं। गलती से किसी भी वजह से आप बीमार पड़ जाते हो या किसी फैमिली फंक्शन होता है, नहीं आ पाते हो, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। DPP का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, बहुत अच्छी बात है यार। मतलब 3 लेयर डाउट सॉल्विंग हो गई। एक लाइव क्लास की फैकल्टी डाउट सॉल्व कर रही है, सेंटर फैकल्टी डाउट सॉल्व कर रही है, और साथ में आपका DPP का पूरा वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है।
दंगल इज द क्विज कंपटीशन इनसाइड द क्लासेस। क्लास आप पढ़ रहे हो, टीचर बोला कि चलो यार आज आज ना 5 सवाल कराते हैं, पता चले कि कौन सा बच्चा कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो क्विज कंपटीशन होता रहता है। इनफाइनाइट प्रैक्टिस है, जिससे आप खुद एआई बेस्ड ये प्रैक्टिस होता है, जिसमें आप आपके लेवल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेट करेगा, जिससे आपकी सिस्टमैटिक ग्रोथ होगी। प्रॉब्लम क्या होता है ना कंपटीशन में, करना तो सबको है, मेहनत सब करते हैं। अब गए आप सवाल करने, आपने मॉड्यूल उठाया, पहला सवाल उठाया, पहला सवाल आपसे नहीं हुआ, आपने मॉड्यूल बंद करके फेंक दिया, आपका ग्रोथ तो हुआ ही नहीं और आप हार भी मान गए। इनफाइनाइट प्रैक्टिस में क्या होता है कि लेवल अप धीरे धीरे होता है। आप जाओगे, एक सवाल आपसे करने को देगा, आपने अगर उसमें ज्यादा टाइम ले लिया तो उससे ईजी देगा। अगर आप वो सवाल आपने तुरंत कर लिया तो थोड़ा टफ देगा, आपसे नहीं हुआ तो थोड़ा और इजी देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। एनसीईआरटी पिटारा इज लाइक कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ना एक साथ बहुत बोरिंग टाइप हो जाता है। तो एनसीईआरटी पिटारा एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया जिसमें आप हर पैराग्राफ पे बेस्ड एक डायग्राम, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट फ्लैश कार्ड टाइप ये बना हुआ है। बहुत मजा आता है आपको। इसके साथ आपको दृष्टिकोण, मार्गदर्शन एंड प्रेरणा मिलता है। प्रेरणा, मार्गदर्शन एंड दृष्टिकोण इज लाइक कि एक्स्ट्रा करिकुलम टाइप, कि आप जब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उसको अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं, अलग तरीके से एक्साइटिंग क्या समझ सकते हैं, आपको पढ़ना कैसे वो नहीं समझ में आ रहा है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, घर में प्रॉब्लम चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपको ये प्रेरणा मिलता है जहाँ पे आप गाइड कर सकते हैं, जहाँ से आप गाइड हो सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं टीचर से, या यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, आगे की बातें समझाते हैं, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग होती है। नेक्स्ट कौन कौन से क्लासेस होने वाले हैं, तो 10th एंड 12th बोर्ड के स्पेशली हम लोग प्योर ऑफलाइन क्लास भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एक नई चीज़ है, इसको समझिएगा। क्लास 12th एंड क्लास 10th दो ऐसा क्लास होता है, 11th नहीं होता, जिसमें बोर्ड की भी तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे क्लास 10th का प्योर बोर्ड का हम यहाँ पे बैच लेके आ रहे हैं। पहले तो एक हमारे पास 10th का बैच होता है जिसमें हम कंपटीशन लेवल की भी पढ़ाते हैं। इनके बच्चों का डिमांड होता है नहीं सर हमको बोर्ड पास करा दो, तो स्पेशली क्लास 10th के लिए अलग से हम बोर्ड का क्लास लेके आ रहे हैं जो प्योर ऑफलाइन होगा, जिसमें हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको बोर्ड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मतलब प्योर पूरा साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा साइंस, पूरा मैथ, एंड वो सोशल साइंस, एसएसटी, कंप्लीट एसएसटी, और इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं बेस्ड ऑन द सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न। एंड क्लास 12th के लिए भी हम सेम बैच लेके आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी क्लास 12 प्योर ऑफलाइन मोड में चलेगा, ये बोर्ड पैटर्न का, प्योर ऑफलाइन बोर्ड पैटर्न पे ये क्लासेस चलेगी आपकी क्लास 12th की। ठीक है भाई। ऑफलाइन क्लासरूम एक्सपीरियंस प्योर ऑफलाइन क्लासेस होती है, 2 क्लासेस 6 इन अ वीक होंगी। ये जो बोर्ड पैटर्न वाला है प्योर ऑफलाइन होगा। देखो ऑफलाइन क्लासेस, प्योर ऑफलाइन क्लासेस, टीचर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाएगा। 2 क्लासेस होंगी पर डे, 6 डेज इन अ वीक क्लासेस चलेंगी। डीपीपी मिलेगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ में मिलेगा। पूरे बोर्ड पैटर्न के इसमें टेस्ट भी होंगे, मतलब यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, बोर्ड पैटर्न के टेस्ट होंगे। बोर्ड पैटर्न के आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे। ठीक है, बोर्ड पैटर्न के बहुत सारे टेस्ट होंगे। डाउट सॉल्विंग एंड रिसोर्सेज, डेडिकेटेड 8 आवर डाउट सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में मैंने बता दिया सेंटर फैकल्टी द्वारा। सीबीएसई क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट बैंक मिलता है यहाँ पर। सीबीएसई क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है वो मिलेंगे, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे, और उसके जैसे रिप्लिका बहुत सारे पेपर मिलेंगे। गाइडेंस, रेगुलर टेस्ट होता है, एनालिसिस होता है, 1-to-1 मेंटरशिप एट द सेंटर। सेंटर पे जो सेंटर फैकल्टी होते हैं, जो फैकल्टी होते हैं, वो सारे यहाँ पे 1-to-1 आपको सपोर्ट करते हैं। प्रेरणा है, दृष्टिकोण है। फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज, 40% का आपको ऑफ मिलता है सारे कोर्सेज पे, जो भी पाठशाला पे 11th 12th ड्रॉपर जेई नीट के कोर्सेज है, नीट 2025 से 26 में। अब इसमें शायद आप किसी सेंटर पे जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ और ऑफर चल रहा हो, तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। मिनिमम है ये, मिनिमम इतना तो आपको मिलता है। शायद एक आध 10% कम मिल जाए तो मुझे मत बोलना यार, क्या पता कभी ऑफर खत्म भी हो जाता है ना। अब ये मत बोलना कि इतना तो हमको बोला था, लेकिन अभी शायद ये चल रहा है, 50% आपको ऑफ मिलेगा। बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 26 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। लिमिटेड सीट है, बिल्कुल ऑफलाइन में मैक्सिमम सीट नहीं हो सकता। ऑनलाइन में कैपिंग नहीं होती कि हम इतने ही बच्चे पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में तो जितने बच्चे मर्जी पढ़ लो यार, उसमें तो सबके पास हम पढ़ाएंगे, आप तक क्लास जाएगी, आपको और मुझे देखना है, एक दूसरे को पढ़ना है। बच्चे को लगता है मैं टीचर से डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस है, तो हर सेंटर पे कुछ लिमिटेड सीट्स ही होते हैं पाठशाला सेंटर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पाठशाला नियर बाई सेंटर्स अगर हैं तो वहाँ पे जाएं और एक्सपीरियंस करें कि वहाँ पे ऑफलाइन करिकुलम कैसा चलता है, ऑफलाइन क्लासेस कैसी होती है, जो भी मैंने बातें आपको बताई है क्या एक्चुअल में वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।